नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं जनहित। जनहित के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत। आज बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर, चाहे वो फीस को लेकर हो, किताबों को लेकर हो, हर साल ड्रेस बदलने को लेकर हो, या फिर बच्चों के परिजनों पर दबाव बनाने को लेकर हो। पहले दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हुए हैं कि कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। फिर हरियाणा सरकार। कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस लगभग दुगनी कर दी, तो उसके लिए भी हमने नियम बना दिया। उसके बाद यूपी सरकार। जो फीस है उसमें शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी। सरकार चाहे जो भी हो, लेकिन सभी के पास मुद्दा एक, आदेश एक, वो भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर। आंखों में हजारों ख्वाब संजोए परिजन बच्चों को स्कूल भेजते हैं। बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का आलम यह है कि उन्होंने शिक्षा के बजाय स्कूलों को व्यापार बना डाला। कभी फीस में बढ़ोतरी तो कभी स्कूल ड्रेस ही बदल देना। इसे लेकर पहले दिल्ली सरकार सख्त हुई, फिर यूपी सरकार ने सख्त आदेश दिए और फिर हरियाणा सरकार ने भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सख्त आदेश दे डाले। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, परिजनों से वसूली जाने लगी मोटी फीस। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई, दिए गए सख्त आदेश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पेंडेमिक के दौरान दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हुए हैं कि कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा और ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। उसके बावजूद स्कूल ने फीस बढ़ा दी है। इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर देयर सिचुएशन इज, कोई भी स्कूल अभी फीस नहीं बढ़ा सकता और ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस चार्ज नहीं कर सकता। उसके बावजूद स्कूल फीस चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान हैं और जो परमिशन दी गई थी हम उसको भी वापस ले रहे हैं। और सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूं, मुझे ये पेरेंट्स ने बताया कि स्कूल बहुत बड़े बड़े लोगों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से दबाव डलवाता है फीस बढ़ाने के लिए। कितना ही दबाव डाल लें, लेकिन दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेरेंट्स के साथ में खड़े हुए हैं, किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे और गलत तरीके से किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे। दिल्ली सरकार ने यह दावा किया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी तरह से मनमानी करते हुए फीस नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है, सवाल परिवार के आर्थिक हालातों का है। फिर भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार जारी रही। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हरियाणा में भी निजी स्कूलों की मनमानी के चलते परिजन परेशान हुए। यहां पर भी प्राइवेट स्कूल लगातार परिजनों पर मोटी फीस का दबाव बनाते रहे। फीस नहीं दी तो बच्चा अगली क्लास में नहीं जाएगा। कुछ इस तरह का डर दिखाकर बच्चों के परिजनों से मोटी फीस वसूलने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा सरकार को भी इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ा। अभी कोरोना काल में और कोरोना के बाद ना, जिस प्रकार से अभिभावकों की हमारे पास शिकायत आई थी और उन्होंने कहा कि कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस लगभग दुगनी कर दी, तो ये काफ़ी पीड़ादायक था। और खासकर ऐसे टाइम में जब कोरोना के दौर में अभिभावकों की आमदन कम हो गई थी, तो उसमें ये इतनी फीस देना उनके लिए संभव था। तो वो कंप्लेंट लेके हमारे पास आए थे। कुछ अभिभावकों के संगठन भी हैं, वो भी हमारे पास आए थे कि इस प्रकार से कर दिया। तो हमने उसमें उसी टाइम एक्शन लिया था और मैंने पहले कहा भी था कि हम नियम बनाएंगे। तो हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल जो है वो 5% से ज़्यादा फीस की बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। दूसरी कंप्लेंट अभिभावकों की ये थी कि प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं कि वो वर्दी हर साल बदलते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं, तो हमें बड़ा महंगा पड़ता है इसके लिए। और जो बच्चों की वर्दी है वो लगभग 2 साल तो चली जाती है, तो उसके लिए भी हमने नियम बना दिया कि 5 साल तक वो उसका कलर चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश की, जहां योगी सरकार है। यहां पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का आलम यह है कि खुद सीएम को स्कूलों के खिलाफ न सिर्फ सख्त कदम उठाना पड़ा, बल्कि निजी स्कूलों को चेतावनी भी देनी पड़ी।
यानी यहाँ पर यूपी सरकार को स्कूलों पर चेतावनी का हंटर चलाना पड़ा। चिंता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो वार्षिक शुल्क है, जो फीस है, उसमें शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी। वर्ष 2020-21 के लिए यह तय किया गया है कि किसी भी प्रकार के शुल्क की वृद्धि नहीं की जाएगी। यदि किसी विद्यालय के द्वारा कोई शुल्क की वृद्धि जनवरी या दिसंबर माह में की गई है और उसकी फीस की वसूली अभिभावकों से की गई है, तो ऐसी वो बढ़ी हुई फीस को विद्यार्थी के जो दिया जाने वाला शुल्क है उसमें उसका समायोजन करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर चला सीएम योगी का हंटर। अब फीस को लेकर मनमानी की तो खैर नहीं। ये बात 100% सही है कि यूपी सरकार ने भी यूपी में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया, लेकिन नतीजा क्या रहा? आज भी प्राइवेट स्कूल परिजनों से मनमाने तरीके से मोटी फीस वसूल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल बच्चों के घर वालों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि खबर फास्ट के कैमरे के सामने खुद जनता ने कही है। चलिए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को जानने के लिए गुरुग्राम की जनता ने क्या कहा, वो क्या कहती है, और जानते हैं वो इस बारे में अपना क्या विचार रखती है। गुरुग्राम खबर फास्ट के कैमरे के सामने बोली जनता। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर छलका परिजनों का दर्द। जनहित के मुद्दे में आज हम जानेंगे जनता से, आम आदमियों से, अभिभावकों से कि जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है उसके बारे में क्या कहते हैं। कभी ड्रेस को लेकर, कभी किताबों को लेकर, और कभी अलग अलग फीस वसूली लगातार हो जो प्राइवेट स्कूलों मनमानी करते नजर आ रहे हैं। उनकी मनमानी किस तरह है, आज पूरे अभिभावक यहाँ पर खड़े हैं अपनी बात उठाने के लिए। शुरुआत करते हैं। भाई साहब, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के ऊपर क्या कहेंगे? क्या जो अभिभावक आपके बच्चे भी हैं प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, सभी बच्चे जाते हैं, कहाँ तक देखते हैं आप? भाई साहब, इन स्कूलों ने बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है। ड्रेस की विभाग पे, बुक के विभाग पे सारा काम ऐसा कर रखा है कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, फीस दुगनी ले रहे हैं और कोई कुछ भी माफ़ नहीं कर रहा। ट्रांसपोर्ट भी जोड़ रहे हैं और स्कूल सारी चीज़ें जोड़ रहे हैं। इन्होंने इतना काम कर रखा है कि आज के टाइम में ना फीस भरनी बहुत गलत हो रही है हमारे हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ जो बच्चे नहीं जाते ना एडमिशन ले सकते, ना ही फीस वसूली कर सकते, फिर भी ऐसा क्यों? ये मान ही नहीं रहे जी स्कूल वाले। कोर्ट ने भी आदेश दे दिए थे, सारी चीज़ हो गई थी, लेकिन अब भी ये फीस लगातार लेते आ रहे हैं और सारी चीज़ ले रहे हैं, चार्जिंग भी ले रहे हैं और किसी चीज़ में कोई रियायत नहीं बरती जा रही। सरकारी स्कूल में नामात्र फीस लगती हैं, सिर्फ वहाँ बच्चे कम जाते हैं, और जितने वो पैसे वसूलते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, क्या इतनी पढ़ाई करते हो? इतनी पढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल ऐसी वो चल रही है, बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे भेजे वो आज के टाइम में बढ़िया है। इन्होंने इतनी लूट मचा रखी है कि हम खुद परेशान हैं। देखिए, बिल्कुल अभिभावक कह रहे हैं कि बिल्कुल परेशान है, काफ़ी लूट यहाँ पर प्राइवेट स्कूल वाले मचाते नजर आ रहे हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? जितने फीस वसूल कर रहे हैं, क्या इतनी बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं? गलत। फीस वसूल करना एक तो ठीक है, फीस वसूल कर रहे हैं, पर बाकी उसकी ना तो कोई पढ़ाई है, फीस भी ले रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं है। बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिल रही है। किसी तरह से ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है उनको भी पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा। जो हर साल ड्रेस बदलवाते हैं बच्चों की, किताबें बदलवाते हैं उसके नाम पे, या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाते हैं उसके नाम की फीस वसूली की जाती है। बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं, और इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी जिन चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, भाई ड्रेस अगर अभी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो ड्रेस की क्या ज़रूरत है? तो ये तो बहुत ही गलत है। और इस तरह से अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस तरह की जो मनमानी भी करते हैं, तो क्या पहल होनी चाहिए? किस तरह को जागरूक, क्या कहेंगे आप? देखो, हम तो यही कहते हैं कि इन पे थोड़ी सख्ताई बरती जाए। हमारा जो सरकारें हैं वो इनको थोड़ा सा टाइट करें और देखें, इस मामले को गहराई से जाएं। इस तरह से लोग परेशान हैं कोरोना काल को लेकर, अभी तक लोग उभर के नहीं आए हैं और ऊपर से इनकी मनमानी चल रही है तो बहुत ज़्यादा। प्राइवेट स्कूलों की लगातार मनमानी चलती नजर आ रही है और जितने भी अभिभावक आप देख सकते हैं खड़े हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? हाँ, जाते हैं। तो कभी ऐसी शिकायत आई ऐसा कि उन्होंने मनमानी फीस वसूली हो आपसे, किताबों के नाम पर या ड्रेस के नाम पर?
1 साल 2 साल होने जा रहे हैं, बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे और फीस सारे वो आ जा रही है, ले रहे 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए फीस कर रखी है। बच्चे स्कूल में बैठे न ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5-5 हज़ार ड्रेस का ले रहे हैं। अभी जैसे कि ठंड आ गई है, बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, लेकिन वो भाई बोल रहे हैं कि आपको लेना पड़ेगा स्कूल से ही, जूते भी लो, उनके स्लीपर्स लो, आप टाई लो, ड्रेस लो। और चलो ड्रेस भी ले लिया, ठीक है, अभी जस्ट हुआ है, 10 दिन पहले की बात है जी। पूरा बोल रहे हैं जी ठंडा का पूरा जैकेट लो ऊपर से नीचे तक। अब सोचो कि 5 हज़ार का सेट पड़ रहा है, 5 हज़ार का। भाई बच्चे घर में रह रहे हैं, स्कूल का जैकेट क्यों लें? बुक्स लो, चलो ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं घर पे। अब पूरे 2 साल कोरोना से पता है कि कितने की नौकरी जा चुकी है, 80% नौकरी जा चुकी प्राइवेट सेक्टर में। चलो भाई कैसी तरह से बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं फ्यूचर के लिए, अपने कम खा रहे हैं लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन स्कूल वाले को जी पहले बोला जी कि ठीक है कुछ पैसा कम दे देना, 2 साल में जी बोल रहे हैं एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, आप पैसे नहीं दोगे तो। 1-2 बार एग्ज़ाम नहीं देने देते हैं, फिर आदमी कैसे जुगाड़ करके पैसे देता है। तो स्कूल वाले भाई बहुत परेशान कर रखा है। इसमें एक तो ऐसा होना चाहिए कि जो फैमिली हो, अगर कोई हो सके तो यूनियन बन जाए, जो कि भाई पूरे स्कूल वाले बच्चे गार्जियन मिलकर यूनियन बना ले, और नहीं तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई बच्चे गार्जियन कहाँ से देंगे पैसे। जी बिल्कुल, जिस तरह अभिभावक हैं उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूलों की लगातार मनमानी चलती आ रही है, कभी ड्रेस के नाम पर, क्योंकि जब सर्दी का मौसम आता है तो उनका यही कहना है कि ड्रेस आपको लेनी पड़ेगी, और ड्रेस कहाँ से लेनी पड़ेगी, कोई बाजार से नहीं, उस स्कूल से ही वो ड्रेस लेनी पड़ेगी, और किताबें जो हैं वहीं से खरीदनी होगी। हमारे पीछे जो माताएं हैं यानी जो पेरेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, इनके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं। इनसे जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल लगातार किस तरह से वो पैसे वसूलते हैं। आपके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। क्या आपको लगा है कि वो जो उनकी मनमानी है वो करते आए हैं, कभी फीस को लेकर, ड्रेस को लेकर या किताबों को लेकर? हाँ जी, एकदम ये चीज़ हमारे समाज के लिए और पेरेंट्सों के लिए ये बिल्कुल गलत है। और जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, उसको देखते हुए इसमें कुछ रियायत करनी चाहिए उन लोगों को, जिससे कि पेरेंट्सों को बच्चों को पढ़ाने में और उसमें थोड़ी उनको सुविधाएं मिलें। और सुविधाएं तो हैं नहीं, अब पढ़ाई तो कहीं बची ही नहीं है। उसको देखते हुए ये एक तरह का बोझ ही है पेरेंट्स के ऊपर, जो कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत जरूर है, क्योंकि पढ़ाई इतनी नहीं होती जितना वो पैसा लेते हैं। आपका मानना क्या है? सर, जो अभी स्कूलों की मनमानियाँ चल रही है ना, वो बहुत गलत चल रही है कि पेरेंट्स के साथ, मतलब पेरेंट्स अगर कमज़ोर भी है ना तो भी स्कूल के आगे उसको बच्चों के लेकर झुकना ही पड़ता है। जैसे सर उनका ये एनुअल है, एनुअल हिसाब से ज़्यादा लेते हैं, तो एक समझो एक तरह की पेरेंट्स की पूरी तनख्वाह चली जाती है उसमें। बिल्कुल, पेरेंट्स कितने दुखी हैं अब अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है किस तरह लगातार बढ़ रही है। सरकार ने शिकंजा कसना आने चाहिए इसके ऊपर। सर ये तो बहुत गलत बात है। एनुअल के चार्ज जितने हैं बढ़ा देंगे, हमारे यहाँ 7,000 है, 15,000, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ा 20-20, 25-25 हज़ार तक मांग लेते हैं। ये नहीं सोचते पेरेंट्स कहाँ से अरेंज करेगा, कैसे करेगा, फिर बच्चा पढ़ रहा है हमारा तो हमें देखना पड़ता है। ये बहुत गलत बात है। एनुअल के लिए तो बिल्कुल ही उनको मना कर देना चाहिए। सरकारी स्कूल में क्या आपके बच्चे नहीं जा सकते? वहाँ भी तो क्वालिफाइड टीचर है। जा सकते हैं सर, अभी तो प्राइवेट का ही ज़्यादातर शो हो रहा है, तो हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे क्वालिफिकेशन में कुछ अच्छे ही हों। देखिए बिल्कुल, जो पेरेंट्स उनका कहना ये है कि हम इसलिए बच्चे भेजते हैं कि अच्छी पढ़ाई होती होगी वहाँ पर, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे ऊपर स्तर पर पहुँच सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें। लेकिन जब आपका शोषण होता है, जब ज़्यादा फीस वसूलते हैं, तब आपके ऊपर क्या बीतती है? देखिए ये तो जाहिर बात है, आजकल जैसे आपको पता है कोरोना काल में दोहरी मार है। एक तो जैसे कि आय का भी साधन थोड़ा सा कम हो गया है, तो उस दौरान ऊपर से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, तो पेरेंट्स को तो आगे एक महीने निकलता, उससे अगले महीने की चिंता होने लग जाती है कि फ़ीस पे करनी है। ऊपर से टीचर बार बार फ़ोन करते हैं कि भाई फ़ीस नहीं आई है आपकी। मैं तो खुद दुखी होकर मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाला है। 2 साल तक मेरे बच्चे पहले प्राइवेट में थे। जब मैंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं सोचना केवल, तो मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में कर दिया, और वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है भैया, आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छी हो रही है, वहाँ से बाय ट्रैवल के। देखिए बिल्कुल, ये जो महिला है उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे पहले निजी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब 2 साल से हमारे बच्चे हैं जो अब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है। क्योंकि ये नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन इनका कहना यही है कि प्राइवेट स्कूल से अच्छी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की लगातार मनमानी चलती आती है। हम कितने परेशान हो चुके हैं, इतना शोषण होता है कि कभी आप ड्रेस के नाम में पैसे दिए, कभी एनुअल चार्ज के नाम में पैसे दें हमें, कभी हमें फीस बढ़ाई गई उसके पैसे दें। अगर एक महीना अगर फीस उग जाती है, अगर नहीं दे पाते, तो लगातार बच्चों को क्लास में खड़ा किया जाता है। लगातार इनका मानना यह है कि सरकार ने कड़े से कड़े नियम लागू करने चाहिए, ताकि जो प्राइवेट स्कूल और निजी स्कूल वाले अपनी मनमानी ना कर सकें।
कैमरामैन अनिल मंगला के साथ मैं सूरजवन, खबर फास्ट, गुरुग्राम। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से जुड़ी जनहित की हमारी ये खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। हर तरफ है शोर का दम, कहीं गुस्सा तो कहीं गम। इस सब के बीच बवाल ज्यादा खबर कम, आपके लिए उत्तरदायी हैं हम। अपराध से राजनीतिक शह तक, हर मुद्दे की तह तक, हर खबर का पूरा निचोड़। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। प्रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुग्राम की जनता प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से परेशान है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना काल में लोगों के रोजगार छिन गए, परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया। लेकिन जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल वाले लगातार उन पर दबाव बनाते हैं। खबर फास्ट के कैमरे के सामने परिजनों का दर्द झलका। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में भी बता देते हैं। साथ ही इस बारे में भी कि पलवल की जनता क्या कहती है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मजबूरी है एक अभिभावकों की प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना। सरकारी स्कूलों में टीचर उपलब्ध नहीं रहते। अगर सरकार प्रशासन इन पर अगर अंकुश लगाए तो ये सभी चीजें हो। प्राइवेट स्कूल वालों ने तो धंधा बना लिया है। ये स्कूल वाले सारे हर साल में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके और उसके एनुअल चार्जेस बढ़ाते रहे और फीस भी। कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद थे, बच्चे घर थे। कुछ महीनों के बाद सरकार के आदेश पर ऑनलाइन क्लास शुरू की गई। लेकिन इस दौरान स्कूलों की मनमानी आसमान छूने लगी। वो परिजनों से मोटी फीस वसूलने लगे। फिर परिजनों का विरोध शुरू हुआ तो वहीं निजी स्कूल शिक्षकों की सैलरी समेत कई खर्चों की दलीलें देने लगे और फिर मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
इस बीच अब एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों और परिजनों को बड़ी राहत दी और निजी स्कूलों को यह आदेश दिया कि निजी स्कूल परिजनों पर फीस के दबाव नहीं बनाएंगे। साथ ही फीस में 15% तक की कटौती करे। साथ ही स्कूल ना तो बच्चों की पढ़ाई रोक सकता है, ना ही उसके रिजल्ट पर रोक लगा सकता है। लेकिन बावजूद इसके लगातार लोगों की शिकायतें आती रही। फास्ट की जनहित टीम आज जनता के बीच जाकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर बात करेगी। क्या जितनी सुविधाएं मिलती हैं उतनी पढ़ाई होती है? क्या प्राइवेट स्कूल फीस को लेकर जो मनमानी कर रहा है वो सही है? आज हम पूछेंगे और जनता बताएगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का सच। ये लोग शिक्षा माफिया हैं सर। इनके लिए कितनी अपन प्रशासन से शिकायत कर लें, कितनी अपने हम परेशानियां सरकार के समक्ष रख लें, किसी तरह की भी कोई सुनवाई नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इस पे अंकुश लगा सकती है। अगर इस तरह की सुविधाएं सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट दे दे तो हम अभिभावकों को क्या ज़रूरत है इन लूट खसोट के अड्डों पे हम अपने बच्चों को भेजें। मैं तो इसे डकैती से ज़्यादा नहीं समझता साहब कि कभी ड्रेस बदल दी, जो किताबें ये NCPCR वगैरह की, इन लोगों की जो NCERT वगैरह की 250 रुपये का सेट है, इन स्कूलों में 5-5, 7-7 हज़ार रुपये एक पेरेंट्स से उसके वसूल किए जाते हैं। क्या ये जो प्राइवेट पब्लिशर हैं ये NCERT वगैरह के विद्वानों से ज़्यादा विद्वान हैं? ये लोग, ये केवल एक ठगाई का धंधा है और कुछ नहीं है। सरकारी आदेशों को ये प्राइवेट स्कूल अपने ठेंगे पे रखते हैं। हर तरह से मनमानी है साहब। एनुअल चार्ज, एडमिशन फीस, उसके अलावा मनमानी स्कूल फीस, ड्रेस, हर साल किताबें चेंज कर देनी। क्या पिछले साल जिस सिलेबस से आपने बच्चों को पढ़ाया था वो सिलेबस बेकार था जो इस साल आपने किताबें चेंज की हैं? ये सिर्फ एक ठगी का अड्डा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मजबूरी है एक अभिभावकों की प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना। सरकारी स्कूलों में टीचर उपलब्ध नहीं रहते तो बच्चों के भविष्य के लिए एक अभिभावक करेगा क्या? प्राइवेट स्कूल वालों ने तो धंधा बना लिया है, फीस बढ़ाने का, कभी क्या फीस का, कभी ड्रेस का धंधा बना रखा है इन्होंने। प्राइवेट स्कूल है, इन्होंने कभी ड्रेस के नाम पर, किताबों के नाम पर धांधलेबाजी कर रखी है। प्रिंट रेटों पर किताबें बिकवाते हैं बाहर से और मनमानी करते हैं अपनी। इसके लिए सरकार को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए जिससे रोक लगाई जाए इन फीसों को बार बार बढ़ाने से, क्योंकि वैसे ही लोग बहुत परेशान हैं। कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, बार बार लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो इस पर कोई ना कोई स्थिरता सरकार को लगानी चाहिए। सरकारी स्कूल इतने सस्ते हैं, बात आपकी ठीक है, लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ भी नहीं है। अगर मैं एक बहुत नॉर्मल सी बात करूँ, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, बच्चों का बैठने का पूरा प्रावधान नहीं है। अगर हम आज भी जाके देखें तो बच्चों के लिए मतलब आउटडोर बच्चे खुले में बैठे हैं, ढंग से क्लासेस भी नहीं है। तो इस पे अगर सरकार ढंग से काम करे तो लोग क्यों जाएंगे प्राइवेट स्कूल की तरफ? क्या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है या सुविधाएं ज़्यादा मिलती है? देखिए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई और सुविधाएं दोनों ही बढ़िया होती हैं, इसीलिए वो इतना चार्ज करते हैं। लेकिन किसी चीज़ों पे जाके वो लोग गलत करते हैं, जैसे बुक्स हो गई और ड्रेसेस हो गई। तो मैं इस पे कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए, हर चीज़ के लिए लिमिट बनानी चाहिए। स्कूल वालों ने पहले ये कहा था कि भाई बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इनकी एनुअल चार्ज हम नहीं लेंगे, पर इन्होंने अपनी मनमानी, प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं ये, और इन्होंने कोई भी ऐसा कोई कुछ नहीं छोड़ा, बच्चों से पूरी फीस ली है। ये स्कूल वाले सारे हर साल कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके और उसके एनुअल चार्जेस बढ़ाते रहे और फीस भी। वो तो उनकी तो मनमानी फुल चल रही है। क्यों? वहाँ पे हर साल नई किताब दे देते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने वाली चीज़ होती है उनके अलग से दे देते हैं उसको। प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई मनमानी को लेकर खबर फास्ट की जनहित टीम आज जनता के बीच पहुंची है और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं गौरव तेवतिया जी। आइए इनसे हम बात करते हैं कि इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के बारे में क्या कहेंगे। जी गौरव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। गौरव जी, ये प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, बढ़ती हुई फीस की हम बात करें, बार बार फीस बढ़ा देनी, प्राइवेट स्कूलों की हम बात करें, क्या कहोगे इसके बारे में? ये तो सरकार की सारी कहते हैं ना मंशाएं फेल हो जाती है। सरकार के जो आदेश है उनकी अवहेलना होती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिए थे काफ़ी कि भाई आप स्कूलों को जब बच्चा जाता है उसकी रजिस्ट्रेशन फीस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो अगर सरकार प्रशासन इन पर अगर अंकुश लगाए तो ये सभी सीधे हो, इन्होंने तो अपनी मनमानी बढ़ेगी। अब इसमें दोष सरकार का इसलिए है, ये सरकारी जो टीचर होते हैं इन पर बंदिशें नहीं लगाई,
क्योंकि सरकार के जितने भी सरकारी टीचर हैं वो अपने आराम से स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। ऐसे भी कुछ स्कूल है, ना कि ऐसे होता कि भाई हम सबको दोष दे दें। सरकारी टीचर जितने भी हैं उस स्कूलों में बहुत अच्छी एवरेज निकल रही है, अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, पर 95% टीचर सरकारी वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। उनके ऊपर अगर यदि अंकुश लगाया जाए सरकार के द्वारा तो ये फीस जो भी परेशानी आ रही है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई के लिए, क्या मीडियम एक मध्यम वर्ग का आदमी कहाँ तक, कब तक कितनी चीज़ों को देगा? इनकी 3-4 तरीके के तो मोटी मोटी फीस लेते हैं। किस तरीके से कि जैसे स्कूल की ड्रेस का खुद ही देते हैं, हमारा ये ब्रांड है, ये इनसे फिक्स कर लेते हैं, किताब हमारी ये है। बहुत ऊंची मनमानी है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाना तो ये बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी। जी हम बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा घर पर ही है तो रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा कोई चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आरोप हैं प्राइवेट स्कूलों पे उन्होंने पूरी फीस वसूल की है। इसको लेकर आप क्या कहोगे? कोरोना टाइम में कितना बुरा अत्याचार किया हुआ, किसी के पास अगर ऑनलाइन है, ऑनलाइन ठीक है, चलो बच्चे को एक कोरोना टाइम में घर में रखने के लिए मजबूर थे, बाकी उसकी ऑनलाइन फीस ले रहा है, उसका क्या मतलब है? खर्चा तो सारा अपना प्राइवेट स्कूल को थोड़ी है, खुद परिवार अभिभावक खुद अपना खर्चा वहन करते हैं। मोबाइल ला के दिया, जिसके बिल नहीं थी, डाटा के लिए रिचार्ज कराना, इतना सिस्टम महंगा हो गया, सारी चीज़ें को कहाँ तक प्रोवाइड कराए बच्चों को? मध्यम वर्ग का तो पढ़ाई का मामला प्राइवेट स्कूल में है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर ये आदेश आए पड़े हैं, अब से नहीं बहुत पहले से, इनकी तो अवहेलना हो ही रही है। सरकार को इस पर जागना जरूरी है। जी क्या प्राइवेट स्कूलों में सुविधा अच्छी है या पढ़ाई अच्छी होती है, क्या कहोगे इसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल भी बहुत इंटेलिजेंट हमारे टीचर हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्राइवेट स्कूल कुछ अलग करते हैं। ऐसा कोई ये बाहर से नहीं आए टीचर, इनके यहीं से लोकल हैं, जिन पे टेस्ट क्लियर नहीं हुए वो प्राइवेट स्कूलों में लग रहे हैं। ऐसा क्या है जी? तो ये थे हमारे साथ गौरव तेवतिया जी, इन्होंने विस्तार से बताया है कि प्राइवेट स्कूलों किस तरह से मनमानी कर रहे हैं। फीस को लेके हम बात करें, ड्रेसेस बदल देना, किताबें बदल देना, और जो सुविधाओं की हम बात करें सरकारी स्कूल को भी लेके इन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल में क्या लापरवाही होती है, टीचर टाइम पे नहीं होते, कभी टीचर होते हैं तो कोई लापरवाही बरतते हैं, बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते, कभी छुट्टी होती है टाइम से अपने पाबंद नहीं है, कभी स्कूल में आते हैं कभी नहीं आते। इसको लेके भी सरकार को नज़र देनी चाहिए इन सब चीज़ों पे। योगेश शर्मा पलवल से खबर पास। तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का आलम क्या है, ये जनता खुद बता रही है। साफ शब्दों में ये कहा जा रहा है कि अगर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं अच्छी हों, अध्यापक बच्चों को सही पढ़ाते हों, तो वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजे ही ना। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है सरकारी स्कूलों में सभी सुविधाएं सही तरीके से पाया जाना, साथ ही प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसा जाना, फीस एक्ट लागू किया जाना। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर खबर फास्ट की टीम लगातार ग्राउंड पर है। अब दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।